नमस्ते। आज हम 1 से लेकर 4 तक मैरिज एज डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी जगत में बहुत मुश्किल होता है और बहुत प्रीमियम भी है। इसके साथ साथ कैसे आप नंबर्स वाले रैपो बिल्ड कर सकते हो, वो भी हम डिस्कशन करेंगे। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, पर्टिकुलरली किस एज में आपकी मैरिज होगी, ये भी डिस्कशन होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं 1 नंबर के बारे में। तो देखो, 1 नंबर के केस के अंदर आपको कौन सी एज में आपकी मैरिज होगी, वो आप ध्यान से सुनिए। आपकी एज में बताने जा रहा हूं। 21 साल, 24 साल, लिख लीजिए 21, 24, 30 यानी कि 30 साल, 33 यानी कि 33 साल, 39 यानी कि 39 साल, 42 यानी कि 42 साल, 45 यानी कि 45 साल, 51 यानी कि 51 साल, 54 यानी कि 54 साल। ये सारी एज में आपकी जो है वो मैरिज पॉसिबल है, यानी कि इन एज में आपकी मैरिज होगी। अब कई लोग पूछते हैं कि सर ये बताओ कि ये 21 का मतलब क्या है। 21 का मतलब है जब आप 21वें में लगोगे, यानी कि जब आप 20 के पूरे हो जाओगे और 21वें में लगोगे, तब वो टाइम पे आपकी जो है वो मैरिज होती है। यानी कि उससे पहले वाला पकड़ लेना। जब मैं बोलता हूं 24 यानी कि 24, तो जब आपके 23 पूरे हो जाएंगे और आप 24वें में लग जाओगे, तो वो वाला पूरा आप पकड़ लेना, तब आपकी मैरिज होने के प्रबल चांसेस हैं। अब कई लोगों ने बोला कि सर ये कैसे पता चलेगा कि इन सालों में से कौन से में शादी होगी। उसके लिए आपको और टॉपिक्स यूज करने पड़ते हैं, जो कि हम एडवांस में कवर करते हैं। आपको ध्यान होगा, हम TY कवर करते हैं, दिस ईयर एनर्जी। आज दिस ईयर एनर्जी का फॉर्मूला बता देंगे, अगर आज इस वीडियो के अंदर हमको टाइम मिलता है तो। उससे आपको यह भी पता चल जाएगा कि दिस ईयर एनर्जी क्या होती है। तो अब दिस ईयर एनर्जी को अगर जेलअप करोगे इस वाली इंफॉर्मेशन के साथ, तो और भी इंफॉर्मेशन आपको पुख्ता हो जाएगी। तो दिस ईयर एनर्जी जानने के लिए लास्ट तक रुकिएगा, बीच में मैं आपको बताऊंगा दिस ईयर एनर्जी कैसे निकलती है। इसके साथ साथ अगर 1 नंबर वालों को अच्छी शादी चलानी है, रैपो बिल्ड करनी है, तो अपनी ईगो को ड्रॉप करना होगा। बहुत लोग एडमेंट हो जाते हैं, ईगोस्टिक हो जाते हैं रिलेशनशिप में 1 नंबर वाले। यानी कि अगर आप किसी भी महीने की 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या 28 तारीख को पैदा हुए हो, तो ईगो ड्रॉप करो, कम्युनिकेशन इंक्रीज करो, फ्लेक्सिबल हो जाओ, माई वे और हाईवे अप्रोच से बाहर निकलाओ, तो फिर आपका रिश्ता लंबा चलेगा। प्यार से बात करो, सामने वाले को भी इंपॉर्टेंस दो, आपको इंपॉर्टेंस अपने आप मिलेगी। और इन सारे जो मैंने एज बताई हैं, उसमें आपकी शादी होने के प्रबल चांसेस हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड की, यानी कि अगर आप किसी भी महीने की 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20th को या 29th को हुए हो, 2nd, 11, 20 या 29th को पैदा हुए हो, तो आपकी मैरिज किन किन सालों में संभव है वो सुनिए। 20, 23, 29, 32, 38, 41, 47, 50, 56। जी हाँ, और रीमैरिज भी इन्हीं सालों में होगी। मैं हिंदी में भी बता देता हूं। 20 साल, 23 साल, 29 साल, 32 साल, 38 साल, 41 साल, 47 साल, 50 साल और 56 साल। तो इन सारे सालों में जो है वो आपकी मैरिज संभव है। इन सारे सालों में अगेन अगर इसको TY से अगर आप जेलअप कर दोगे तो और भी अच्छे से आपको पता चलेगा। लेकिन इनमें से किसी न किसी साल में जो है वो आपकी मैरिज होने के प्रबल चांसेस हैं। जैसे आपने देखा इंडिया में अभी 20 या 23 में शादी नहीं होती है, तो 29 या 32 में आपकी शादी पॉसिबल है। समझ आ रहा है आप लोगों को? तो ये सारे साल हैं। इनको रैपो कैसे बिल्ड करनी है मैं ये बता देता हूं। आपको रैपो ऐसे बिल्ड करनी है कि आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। 2 नंबर वाले लोगों की कहानी मैं अक्सर बोला करता हूं कि 2 नंबर वाले कैसे होते हैं ना, थोड़े सौम्य हैं, सेंसिटिव हैं। पहले गलत प्रेसिडेंट सेट होने देते हैं, बाद में उस प्रेसिडेंट से बाहर नहीं निकल पाते। लोग इनको सॉफ्ट कंसिडर करके बार बार हर्ट करते हैं, तो हर्ट नहीं होना। अगर 2 नंबर वाले हो तो अपने लिए स्टैंड लेना है, अपने लिए खड़ा होना है, लोगों से हर्ट नहीं होना। समझ आ रहा है? 2 नंबर वाले सारे एज समझ आ गई। और 2 नंबर वाले जितना हो सकता है व्हाइट आइटम्स को पहने, व्हाइट चीजों से सराउंड हो और अपने लिए स्टैंड लें। और जब आपको कोई बुरा बोलता है तो कोना नहीं पकड़ लेना, कोने में जाके नहीं बैठ जाना। जब भी इनके ऊपर दुख आता है, ये सिकुड़ से जाते हैं 2 नंबर वाले, कहीं ना कहीं अपने आप को बंद कर लेंगे 4 दीवारी के अंदर और एक शेल में, एक कुकून में घुस जाएंगे। 1 नंबर वाले एग्रेसिव थे तो दूसरे को दबा रहे थे, 2 नंबर वाले दब रहे हैं, तो इसलिए इनको कुकून में नहीं घुस जाना, शेल में नहीं घुस जाना, कोना नहीं पकड़ लेना, बेड पे जाके कोने में लेट नहीं जाना, बल्कि अपने आप को एक्सप्रेस करना है। याद रखिएगा, जब आप चुप रहते हो और अपनी बात रख नहीं पाते हो, तो घंटों तक, महीनों तक जब आप जो है सामने वाले को कन्वे नहीं करते, तो इसको मैनिपुलेशन कहते हैं। मैनिपुलेशन नहीं करनी। समझ आ गया आप लोगों को? अब करते हैं 3 नंबर की बात। अगर आप किसी महीने की 3 को, 12th को, 21st को और 30th को जो है वो पैदा हुए हो, तो आपको जो एज है वो सुन लीजिएगा। 19, 22, 28, 31, 37, 40, 46, 49, 55, ये सारी एज के अंदर आपकी मैरिज संभव है।
अब देखो इंडिया में जो मैरिज की एज है वो 25 से 32 के बीच में होती है जनरली, यही यही एज है। डिपेंडिंग टू सिटी भी मैटर करता है, क्योंकि जो न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी है वो देश काल परिस्थिति के ऊपर है। यानी कि अब इंडिया में एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी एक प्रोफेशन है, बट ईरान में थोड़े ना एक प्रोफेशन होगा। तो देश काल परिस्थिति जो है वो मैटर करती है। अब बिहार के लोग हैं उनको गवर्नमेंट जॉब्स पसंद है, बट आप बेंगलोर में जाओ तो वही लोगों को आईटी जॉब्स पसंद है। तो इट डिपेंड्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, सिटी टू सिटी और स्टेट टू स्टेट। समझ आ रहा है आप लोगों को? तो अब इंडिया में देखो इनमें से कौन सी है 28 31, यानी कि 28 और 31 में चांसेस आपके सबसे ज्यादा है मैरिज होने के, क्योंकि ये मैरिजेबल एज है इंडिया में। अब केरला में लोग 31 के बाद जनरली शादी करते हैं, तो उनके लिए हो सकता है 37 भी जो है वो जाए। मैं आपको हिंदी में भी पढ़ देता हूँ। 19 साल, 22 साल, 28 साल, 31 साल, 37 साल, 40 साल, 46 साल, 49 साल और 55 साल। आपको बीइंग अ 3 नंबर क्या करना है, 3 नंबर वाले थोड़े ज्यादा गिव इन कर देते हैं, ज्यादा प्रोमिस कर देते हैं, बाद में वो प्रोमिस निभा नहीं पाते। अगर 3 नंबर वाले हो थोड़ा सा चुप रहो, सोशली जो है लगे मत रहो, अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड के साथ लगो, सोशली मत लगे रहो। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपको जो बोलना है वो करके दिखाना है। 3 नंबर वाले लोग स्टार्टिंग तो बहुत अच्छे करते हैं, लेकिन जो है वो एंड अच्छा नहीं कर पाते। तो एंड भी आपको अच्छा करना है अगर आप 3 नंबर वाले व्यक्ति हो तो। जितने लोग समझ पा रहे हैं, एग्री कर रहे हैं, नीचे जरूर लिख के बताइएगा। 3 नंबर वाले लोगों को ज्यादा से ज्यादा येलो कलर पहनना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का चैंट करना है। इससे इनके सारे काम खुलेंगे, ब्लॉकेजेस खुलेंगे और आगे ये बढ़ पाएंगे। समझ आ रहा है 3 नंबर वाले लोगों को? जो भी नंबर वाले हो नीचे लिख के बताइएगा। अगर मैरिज हो चुकी है तो किस एज में हुई है वो भी नीचे लिख के बताइएगा। अब हम बात करते हैं 4 नंबर की। 4 नंबर वालों में कौन सी एज में आपकी मैरिज के चांस हैं वो भी हम डिस्कशन करते हैं। इससे पहले मैं आपको TY ही बता देता हूं। तो दिस ईयर एनर्जी कैसे निकालते हैं, मान लीजिए अगर आप किसी भी महीने की 21 मई को पैदा हुए हैं, मान लीजिए आप 21 मई को पैदा हुए हैं, 21 मई 1988 को पैदा हुए हैं, तो अभी 2025 में आपकी दिस ईयर एनर्जी क्या आएगी? आपको क्या करना है, 21 मई के साथ जोड़ देना है 2025। जब 2026 आएगा तो 2026 जोड़ देना, अगर उस साल की एनर्जी निकालनी है तो 21 मई 2025 को आप ऐड करोगे 2 + 1 + 5 + 2 + 2 + 5, तो टोटल क्या आएगा? तो टोटल आएगा 8। तो 8 होगी दिस ईयर एनर्जी। समझ आ रहा है? दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आप पैदा हुए हो 20 जनवरी को 1980, 20 जनवरी 1980, तो आपको 1980 को हटा के जो है वो 2025 लिख देना है, क्योंकि हम इस साल की एनर्जी निकाल रहे हैं। तो 2 + 1 + 2 + 2 + 5, तो कितना आएगा इस केस के अंदर? इस केस में आएगा 3। तो आपकी 20 अगर जनवरी को पैदा हुए हो तो 20 जनवरी के केस के अंदर आपकी दिस ईयर एनर्जी क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। समझ आ रहा है आप लोगों को? 3 आपकी दिस ईयर एनर्जी हो जाएगी। तो इस हिसाब से जो है वो ये निकालते हैं। समझ आया आप सब लोगों को दिस ईयर एनर्जी कैसे निकालते हैं? तो यानी कि आपकी शादी अगर 2020 में हुई है तो DD + MM + 2020 कर लो, उस साल की एनर्जी आपको पता चल जाएगी, उस साल आपकी क्या एनर्जी थी। नीचे लिख के बताइएगा कि 2025 में आपकी कौन सी ईयर की एनर्जी चल रही है, वो भी बताइएगा। ठीक है? सो इसके हिसाब से भी जो है वो आप निकाल सकते हो। यानी कि 1st, 5th और 6th इन पर्सनल ईयर्स में भी, इन दिस ईयर एनर्जी में भी शादी होने के चांस हैं। यानी कि दिस ईयर एनर्जी अगर आपकी 1 है, 5 है और 6 है, तो भी आपके शादी के चांस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। उस इंफॉर्मेशन को इस इंफॉर्मेशन के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो तो और भी अच्छे से आपको पता चल पाएगा। समझ आ रहा है? आई होप आपको समझ आ रहा है। दिस ईयर एनर्जी और ये वाली इंफॉर्मेशन को आप कोलैबोरेट कर लेना। इसके साथ साथ बात करते हैं हमारे बर्थ नंबर 4 के बारे में। यानी कि अगर आप किसी भी महीने की 4 को, 13 को, 22 को और 31 को पैदा हुए हो, तो वहां से भी जो है वो आपका हमने पता चलेगा कि मैरिज ईयर कैलकुलेशन क्या है। तो लिखिए 18, 21, 27, 30, 36, 39, 45 और 48 और 54, इन सारे सालों के अंदर जो है वो आपकी शादी के चांस जो है वो बनते हैं। मैं इसको हिंदी में भी रिपीट कर देता हूं। 18, 21, 27, 30, 36, 39, 45, 48 और 54, इन सालों में आपकी शादी के चांस बनते हैं। अब इसमें आप ध्यान से देखिएगा तो कौन से सबसे ज्यादा चांस बनेंगे? 27 और 30, 27, 30 और 36, इन सालों में आपकी शादी के चांस बनेंगे, क्योंकि ये मैरिजेबल एज होती है इंडिया के अंदर। यहां से जो है वो आपको पता चलता है। इसके साथ साथ दिस ईयर एनर्जी भी आप देख सकते हो। 1st, 5 और 6 दिस ईयर एनर्जी में भी शादी के चांस बहुत ज्यादा बनते हैं। और एडवांस कोर्सेज में जब आप जाओगे, जब इसके साथ साथ आप KP एस्ट्रोलॉजी को मिक्स करोगे, न्यूमरो के एडवांस कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करोगे, तो और भी पता चलता है। ये सारे हम कोर्सेज में सीखा करते हैं। नीचे मैं लिंक दे दूंगा ताकि आप हमारे वेबिनार्स में आप, और मेडिटेशन रोज होती है हमारी, उसमें भी आप जुड़ सकते हो, वो भी नीचे लिंक दे दिया जाएगा। तो 4 वालों को जो रैपो कैसे बिल्ड करनी है, अक्सर ये बोलते हैं माई वे और हाईवे, या फिर मैं अपने हिसाब से जीऊंगा, अपने हिसाब से चलूंगा। वही बात जो मैंने 1 में कही थी, वही बात मैं इनको यहाँ पे कहना चाहूंगा कि दूसरे को भी रिस्पेक्ट दो, दूसरे के भी हिसाब से चलो, और जरूरी नहीं है हमेशा आप सही होगे, दूसरा भी सही हो सकता है। ऐसे लोग
राइट, आई एम राइट, मिस्टर राइट बन जाते हैं। मिस्टर राइट का मतलब है हमेशा मैं ही सही हूं, बट ऐसा नहीं होता प्यारे। आप भी, दूसरा भी सही हो सकता है, आप भी गलत हो सकते हो। तो वो भी इनको लेके चलना है। ये रैपो बिल्डिंग के ऐसे टूल्स हैं जो कि इनको यूज करने हैं। मैरिज एज का भी मैंने आपको बताया। इसके साथ साथ गौरी शंकर रुद्राक्ष आप पहन सकते हो। अगर 4 नंबर में आपकी मैरिज डिस्टर्ब है तो आप गौरी शंकर रुद्राक्ष भी पहन सकते हो, वो भी आपको सूट करेगा। तो मुझे नीचे लिख के बताइएगा आपकी मैरिज कब हुई एंड आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ क्या है, उनके बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर क्या है। अगर आपका बर्थ नंबर उनका बर्थ नंबर मैच करता है, आपका डेस्टिनी नंबर उनका डेस्टिनी नंबर मैच करता है, तो आपकी मैरिज और भी अच्छी चलती है। इसके साथ साथ राधा कृष्ण चैंट करिए ज्यादा से ज्यादा, वोसाइरस मोर्तजा चैंट करिए ज्यादा से ज्यादा, अपने बिहेवियर में चेंज लाइए, अपने मेडिटेशंस करिए रेगुलरली और हार्ड वर्क के ऊपर ध्यान दीजिए। सो जुड़े रहिए। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम। एक इंपॉर्टेंट क्रिस्टल मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूं इसके लिए, वो है रोज कोर्ट्स। तो रोज कोर्ट्स आप जितना पहनोगे अच्छा काम करता है। पिंक कलर का क्रिस्टल आता है रोज कोर्ट्स, यहाँ पे वो पहन सकते हो। जैसे मैं हमेशा क्रिस्टल्स पहनता हूँ। मेरे हाथ में एमेथीस्ट है और ब्लैक टर्मलिन है और मेरे हाथ में ग्रीन एवेंचिन प्लस सिट्रिन है, मनी का क्रिस्टल है। तो क्रिस्टल्स भी आपकी लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी करते हैं। तो मेहनत करिए, मेडिटेशन करिए, नंबर्स का सहारा लीजिए, प्रोफेशन में ध्यान दीजिए, लाइफस्टाइल अच्छा करिए। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा